Good morning, students. Today in this video, we will study our exercise 8.2. In this exercise, we will study velocity at any point of the trajectory. आपने देखिए ये ट्रेजेक्ट्री पाथ स्टडी किया था लास्ट एक्सरसाइज में. ओ था आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू है आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ये पॉइंट जो है पार्टिकल ए पॉइंट पर आपके ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है. टी हमारी पोजीशन है पार्टिकल की एट एनी टाइम टी. अब इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, अब हम उसे कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला यहाँ पर स्टडी करेंगे. Let the particle be projected from O with velocity u making an angle alpha with the horizontal. Let v be the velocity after time t along the tangent to the path at a point P making an angle theta with the horizontal. ये जो velocity है horizontal के साथ कितना एंगल बना रही है थीटा. Then considering horizontal and vertical motion separately we have this. कैसे आई है ये आपकी इक्वेशन? आपने 8.1 एक्सरसाइज का जब फर्स्ट आर्टिकल स्टडी किया था तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का जनरल फार्मूला पढ़ा था. वहां आपका ये फार्मूला इस टाइप से था कि dx बाई dt का जो फार्मूला है वो है u cos अल्फा और dy बाई dt का जो फार्मूला है वो है u sin अल्फा माइनस gt. अब मैं उस फार्मूले में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो किस पॉइंट का ले रही हूँ, पॉइंट P की वेलोसिटी का. तो जब इस v वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो वो आएगा v cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा v sin थीटा. और वो आपके जनरल फार्मूले के क्या हो जाएंगे, इक्वल. यानी कि जो राइट साइड वाली वैल्यू लिखी है, मैंने जो फार्मूला फर्स्ट आर्टिकल में बताया था कि dx बाई dt निकालने का जनरल फार्मूला है u cos अल्फा, dy बाई dt का जनरल फार्मूला है u sin अल्फा माइनस gt. उसमें dx बाई dt की जगह मैंने v cos थीटा और dy बाई dt की जगह v sin थीटा यूज किया है. अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये. तो यानी कि आप वेलोसिटी v जो आपको निकालनी है उसके लिए क्या चाहिए, इस v का ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. तो ये तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. और इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं तो देखिए फर्स्ट टर्म बनेगी, स्क्वायर करके ऐड करूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो v स्क्वायर ही रह गया 1 बन के. इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए इसका फॉर्मूला खोल देते हैं. फर्स्ट टर्म यहाँ से आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, जो इसके साथ कंबाइंड होके सिर्फ बच जाएगा यू स्क्वायर. फिर आएगी आपकी जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2 UG साइन अल्फा. अब जरा इन दोनों इक्वेशंस में से देखिए मैंने 2G कॉमन रख लिया, तो ये जो टर्म बची है ये आपकी वही टर्म है जो आपने इक्वेशन नंबर 5 और 6 में जो x और y के कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये y की वैल्यू होती थी, तो मैंने इसे y से रिप्लेस कर दिया कि एट एनी टाइम t पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला which gives the velocity of the particle at point P. तो जनरल फार्मूला हो गया v स्क्वायर, निकालने का फॉर्मूला हो गया ये, और थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया ये. अब जरा ये जो टर्म आपकी आई है हम इसे ही थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं. टू शो दैट ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम एज, कि ये जो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इस टर्म के इक्वल आया है, कहता है ये मैग्नीट्यूड सेम है किसके साथ, acquired by a particle in falling freely a vertical distance from the level of directrix to that point. कि अगर आपका पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से कोई एक पार्टिकल है वो फ्रीली फॉल करता है पॉइंट P तक, यही कह रहे हैं ना कि किस वेलोसिटी के इक्वल है, उस वेलोसिटी के जो एक पार्टिकल अक्वायर करेगा इन फॉलिंग फ्रीली a vertical distance from the level of directrix to that point. कि डायरेक्ट्रिक्स के लेवल से उस पॉइंट तक फ्रीली फॉल करने में जो वेलोसिटी आएगी वही वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड की आ रही है. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होती है
वेलोसिटी एट ए पॉइंट P ऑन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको प्रूव करनी है किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम L टू P। अब ये L टू P वाली वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास फॉर्मूला होता है ये। अब देखिए पहले तो ये इसी को सिंप्लीफाई कर रहा है, दोनों में से 2g कॉमन ले लिया तो ये बचा u स्क्वायर बाई टी जी क्या है, हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और y क्या है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट। अब u स्क्वायर बाई 2g कौन सा डिस्टेंस होगा, L से लेके m तक का, और y कौन सी वैल्यू है, P से m तक। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, देखिए L से लेके m तक में से P से m सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, LP। तो देखिए मैंने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, LP। तो आपके पास बचा 2g इंटू एल पी, क्या मैं इसे 0 प्लस 2g इंटू एल पी लिख सकती हूँ। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, ये आपके पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी निकालने का। क्योंकि आपका पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेकंड केस की बात कर रही हूँ, एल से पी तक फ्रीली फॉल करे तो एल पी डिस्टेंस, एक्सेलरेशन फ्रीली फॉल कर रहा है तो जी के इक्वल होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, यहाँ पर पुट कर दो तो वेलोसिटी आएगी 0 प्लस 2g इंटू एल पी। वही आपकी वेलोसिटी आ रही है, तो ये आपकी स्क्वायर रूट v स्क्वायर है ना, तो जरा के स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये किस केस की वेलोसिटी है, अक्वायर्ड बाय द पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली ए वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू ए पॉइंट P। Hence, velocity at any point of the path is same as would be acquired in falling freely a vertical distance from the directrix to that point। कि आप मान लें कि कोई एक दूसरा पॉइंट ले लूँ, मैं कहूँ इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालो, तो वो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट्रिक्स से यहाँ तक अगर पार्टिकल फ्रीली फॉल करता है तो जो वेलोसिटी एक्वायर होगी वही वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल पाथ पे पार्टिकल की होगी। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन स्टडी करते हैं। If at any point of a parabolic path velocity कितनी है u and inclination to the horizontal be alpha, show that the particle is moving at right angle to its direction after time this। अब यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि पॉइंट A पर हमने वो पोजीशन मान ली जब आपका पार्टिकल विद वेलोसिटी u और एंगल अल्फा के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ मूव कर रहा था। तो देखिए ये आपका प्रोजेक्टाइल पाथ है, इस पॉइंट ए पर एंगल अल्फा है और ये वेलोसिटी क्या है, u। अब हमने मान लिया कि पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एट टाइम टी पार्टिकल की पोजीशन है p, और इस पॉइंट पर देखिए ये वेलोसिटी है v और ये एंगल कितना बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो देखिए ये वाला एंगल यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल ये मान के चल रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो ये अल्फा और ये थीटा, तो ये कितना रह गया, अल्फा माइनस थीटा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी क्या होगा, अल्फा माइनस थीटा। तो अब ध्यान से देखिए, अब एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन के बीच कितना हो गया, अल्फा माइनस थीटा। अब हम क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि पहली पोजीशन थी u और अल्फा के साथ, क्या कहता है कि इस पोजीशन से पार्टिकल को उस पोजीशन में पहुंचने पर, कि वो पोजीशन जब राइट एंगल बनाए इस पहली डायरेक्शन के साथ, तो हमें प्रूव करना है कि आपकी वैल्यू टाइम की ये आनी चाहिए। कि मतलब क्या है कि जब पार्टिकल ए पोजीशन से पी पोजीशन तक पहुंचा तो दोनों की डायरेक्शन के बीच जब राइट एंगल बन जाए, कि इस पोजीशन के साथ जो पोजीशन राइट एंगल बना रही हो, तो वहां तक पहुंचने में आपको ये टाइम लगता है, आपने ये प्रूव करना है। अल्फा और थीटा के बीच का एंगल कितना हो गया, π/2, तो थीटा की वैल्यू होगी अल्फा माइनस π/2। ये इक्वेशन वही जो मैंने अभी यूज की थी अब आर्टिकल में, दोनों को डिवाइड कर दिया, थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस π/2 पुट कर दी, इस टर्म को दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। gt बाई यू कॉस अल्फा एक तरफ, ये दोनों टर्म दूसरी तरफ, टेंजेंट को साइन बाय कॉस, कोट को कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लिया, आपका ये बचा। आपको टाइम निकालना था, टी इधर रख के बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाओ, यही आपका रिक्वायर्ड टाइम आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल, v1 v2 be the velocities at the end of a focal chord projectile's path
u आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और आपको ये शो करना है। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, v1 v2 वेलोसिटी कहाँ पर है, फोकल कोड क्या होती है कि पैराबोला के फोकस से पास करने वाली कोई भी जो कोड है जो कर्व को 2 पॉइंट्स पर कट करे वो कहलाती है फोकल कोड। तो हमने देखिए ये अपना प्रोजेक्टाइल पाथ लिया, फोकस से ये कोड बना ली, इन दोनों एंड पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी है, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी मैंने ले ली v1 और यहाँ पर ये शो करती v2, ठीक है। लेट ए बी द वर्टेक्स, ए वर्टेक्स है आपका, एस फोकस है, एम जेड एन आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, पी क्यू हमने कोई फोकल कोड ले ली। प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला क्या होती है, टेंजेंट एट पी और क्यू एंड्स ऑफ फोकल कोड्स मीट करेगी डायरेक्ट्रिक्स को एट राइट एंगल। ये पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि आप पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पर टच करेंगे और वहाँ π/2 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी है वो अलोंग टेंजेंट है तो वो भी आपकी वहाँ कट कर गई। तो मैंने मान लिया कि जो v1 वेलोसिटी जब प्रोजेक्ट हो रही है तो एंगल बन रहा है थीटा। तो अब देखिए ये राइट एंगल है, ठीक है, इसका ये एंगल π/2, ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया π/2 प्लस थीटा। तो ये जो वेलोसिटी v2 है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है π/2 प्लस थीटा। तो थीटा एंगल था v1 का, तो v2 का एंगल कितना हो गया π/2 प्लस थीटा। अब रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली दोनों वेलोसिटीज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। तो v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, v1 cos थीटा, v2 का हुआ v2 cos π/2 प्लस थीटा, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u के क्या होंगे, इक्वल। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से cos थीटा आ गया u बाई v1 के इक्वल, cos π/2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये आ गया u बाई v2। स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दूं, ये रिजल्ट आया। लेकिन आपको एक्चुअल जो फॉर्म चाहिए वो आपको ये चाहिए थी, तो देखो क्या करा, इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन लेके दूसरी साइड ले आए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 2 seconds after its projection a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to the horizontal। फिर आफ्टर 1 more second, पहले 2 सेकेंड ट्रेवल करा फिर 1 सेकेंड और ट्रेवल करा, इट इज ट्रेविंग हॉरिजॉन्टली। आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो मैंने मान लिया ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल अल्फा है। अब p बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, जो पोजीशन है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, और 1 सेकेंड के बाद और। अब एक बात बताइए, पाथ पर चलते हुए अगर आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, देखो क्या कह रहा है, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब वो पाथ पॉइंट कहाँ पर पहुंच गया है, वर्टेक्स पर। ऐसा तो तभी हो सकता है, और वर्टेक्स जब हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से टाइम की, क्योंकि जो हमारा टाइम यूज होता है वो तो पॉइंट ओ से उस पॉइंट तक का टाइम है, ओ से पी तक का टाइम था 2 सेकेंड, पी से ए का टाइम था 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 3 सेकेंड स्टार्ट से, जब पॉइंट ए पर पहुंचता है, और यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 0। और पहली कंडीशन जब हम बात कर रहे हैं ओ से पी तक की, तो आपका टाइम लगता है 2 सेकेंड और आपका एंगल बनता है 30 डिग्री। तो ये जो अभी फार्मूला मैंने लास्ट आर्टिकल में, अबव आर्टिकल में किया था डिस्कस, उसमें एक बार थीटा की जगह तो 30 डिग्री और आपका जो टाइम t है उसकी जगह आपने क्या यूज करना है, 2। सॉल्व करके एक इक्वेशन बना ली, ऐसे ही थीटा की जगह 0 और आपने अपने एंगल की जगह क्या यूज करना है, टाइम की जगह 3 सेकेंड। सॉल्व करके आपने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने u और अल्फा निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, u साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, u cos अल्फा आ गया, u साइन अल्फा और u cos अल्फा को डिवाइड करके टेंजेंट अल्फा बन के अल्फा आ गया, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका u आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एंड एंगल अल्फा, प्रूव दैट जिस हाइट h की आप बात कर रहे हैं वो इससे लेस है। ये कौन सी वैल्यू थी आपकी, ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं हाइट इससे कम है, यानी कि स्पीक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इससे इधर या इधर की बात कर रहे हैं। The particle shall be again at the same height h after a time this,
आफ्टर बीइंग एट द सेम टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ध्यान से देखिए, पार्टिकल की जो पैराबोला है उसके लेफ्ट और राइट साइड सेम हाइट बार बार दो बार आ रही है। तो हम एक हाइट h की बात कर रहे हैं जो ग्रेटेस्ट हाइट से कम थी, क्योंकि ग्रेटेस्ट हाइट तो दोबारा आएगी ही नहीं। तो क्या कह रहा है कि पार्टिकल अगर h हाइट पे था, दोबारा h हाइट पर आने के लिए उसे जो टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकल को हमने मान लिया O से प्रोजेक्ट किया, ओ एक्स ओ वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। हमने वो हाइट h मान ली, पॉइंट P और Q पर है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है y की, क्योंकि y की वैल्यू गिवन थी इसलिए मैंने x वाली इक्वेशन यहाँ नहीं लिखी है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 है आपके आर्टिकल से। अब यहाँ पर मैंने देखिए पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट h है, पुट कर दिया, इक्वेशन बन गई ये। तो इसे सिंप्लीफाई करके इसे इक्वेशन बना लिया। अब ये विच इज क्वाड्रेटिक इन t गिविंग टू वैल्यूज ऑफ t। अब कौन कौन सी वैल्यू देगा ये t की? एक तो वो वैल्यू जो उसे p तक की है और एक वो वैल्यू जो उसे q तक की है। Does the particles attain the same height h twice during this motion? तो मैंने t1 t2 मान लिया, t1 मान लिया टाइम o से p का, t2 मान लिया टाइम o से q का। लेकिन आपको तो टाइम कौन सा निकालना है? p से q का। तो आपको क्या करना होगा, वैल्यू आपको किसकी चाहिए? t2 माइनस t1 की। अब एक्चुअल में क्योंकि इस इक्वेशन से t1 t2 निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। t2 माइनस t1 को आप क्या लिख सकते हो? t2 माइनस t1 का स्क्वायर अगर मैं ये करता हूँ, मैं इसमें 2t1 t2 ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, तो ये आपके सिंपल फॉर्मूले होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। जब आप रूट्स निकालना सीखते हैं तब आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ से देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए, बी है आपका ये, इसका नेगेटिव बाय ए, और ये c बाय ए। तो c की वैल्यू है 2h और बाय में g। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम वर्टिकल प्लेन विद इक्वल वेलोसिटीज। जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने की वेलोसिटी है वो क्या है? सेम। तो वो हमने वेलोसिटी मान ली u। t और t dash with the time taken to reach the other common point to their path, और t और t dash with the time of to the highest point। शो करना है कि ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ। अब मैं ये मान लेती हूँ कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, तो जो डिफरेंस है वो किसका है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। कि एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा ले लिया, एक का बीटा ले लिया। आप अल्फा अल्फा डैश, अल्फा 1 अल्फा 2 कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे है कि दोनों पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट हुए विद सेम वेलोसिटी, कहीं ना कहीं जाकर कह रहे हैं कि इन दोनों का पाथ टकराएगा, कि कभी ना कभी ये दोनों सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। वो पॉइंट मैंने मान लिया पी एक्स वाई। इस कॉमन पॉइंट तक पहुंचने का टाइम पीरियड है दोनों का टी और टी डैश, और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है टी और टी डैश। तो देखिए अब टी और टी डैश टाइम कहाँ से कहाँ तक का है? ओ से इस हाईएस्ट पॉइंट का। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था वो ओ से इस ग्राउंड तक का। तो दोनों तरफ कर्व 50-50 है, तो ओ से ए तक पहुंचने का जो टाइम है वो आपका हाफ होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टी का जो फॉर्मूला लिखा मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले का हाफ लिखा है, और टी डैश का भी फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लिखा है, बस यहाँ अल्फा यूज किया और यहाँ बीटा यूज किया। अब ये दोनों पार्टिकल पॉइंट P पर मीट करेंगे तो वहां x निकालने का फॉर्मूला, एक बार मैं पहले पाथ से निकालू तो x इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा टी, दूसरे से निकालू तो x इज इक्वल टू यू कॉस बीटा टी डैश। तो अब देखिए t और t डैश की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। t क्या बन गया? x बाय यू कॉस अल्फा, t डैश बन गया x बाय यू कॉस बीटा। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए कैपिटल T और कैपिटल T डैश आ गए आपके पास ये, और यहाँ से स्मॉल टी और स्मॉल टी डैश, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका बना ये। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ दीज पार्टिकल्स, अब आपको क्या प्रूव करना था? कि ये जो वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होनी चाहिए, यानी कि आपको वैल्यू चाहिए टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की। अब इस वैल्यू को निकालने का अब आगे हमें काम करना है। तो टेंजेंट जो है वो आपकी सिर्फ ट्रेजेक्टरी पाथ की इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है। तो मैंने पहले और दूसरे के लिए दोनों
प्रोजेक्टाइल्स के लिए पाथ की इक्वेशन लिख ली, एक में एंगल अल्फा, एक में बीटा, बाकी सब सेम। यहाँ से मुझे चाहिए टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू। तो देखिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड वाला y तो कैंसिल हो गया। अब राइट साइड बचा सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस सेकंड स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दी टेंजेंट में कन्वर्ट करके। अब देखिए टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा वाला फैक्टर बोथ साइड से कैंसिल कर दो, तो इधर बचा x और इधर बचा ये। तो अब मुझे चाहिए थी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो इसे मैं लेफ्ट साइड पर ले आऊं, तो x बाय जी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई ये, और हमारा भी यहाँ यही एक्सप्रेशन था, इसमें मैंने पुट कर दी। तो पुट करने के बाद ये जो आंसर आया ये फ्री फ्रॉम अल्फा आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। लास्ट एग्जांपल, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी आर्क ऑफ ए पैराबोलिक पाथ। क्या कहता है, ये जो पैराबोलिक पाथ थी ना, इसकी हमने एक आर्क यूज करनी है। वो आर्क मैंने कौन सी मान ली, ओ पी, ओ और पी, ठीक है। v1 v2 वेलोसिटीज हैं एट दीस एक्सट्रीमिटीज। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने वेलोसिटी ली v1 और इस पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी क्या ले ली, v2। u बी द वेलोसिटी एट द वर्टेक्स, की जो वर्टेक्स पॉइंट होगा यहाँ वेलोसिटी क्या है आपकी, u। शो करना है टाइम टू डिस्क्राइब दिस आर्क, यानी कि ओ से पी तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो ये आना चाहिए, ठीक है। और क्या गिवन है, अल्फा जो है एंगल है बिटवीन, अगर मैं इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या है, अल्फा। तो देखिए एक का एंगल मैंने मान लिया θ1, एक का θ2, तो दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब ये हो गया। हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट क्या होती है, सेम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, अब देखिए ये जो वेलोसिटी जो होती है वर्टेक्स पे, ये एक्चुअल में आपकी कौन सी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पार्टिकल हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करता है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले मैं v1 और θ1 से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो बनेगा v1 cos θ1, वो भी u के इक्वल। v2 और θ2 से निकालूं तो v2 cos θ2, वो भी u के इक्वल। टेकिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स, अब वर्टिकल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो मैं देखिए इन दोनों के बीच का रिलेशन यूज कर रही हूँ। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, ये आपने जो लास्ट मैं वही कहूँ जो कि dy बाई डी टी इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस जी टी, ये इक्वेशन पढ़ी थी आपने 8.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट आर्टिकल में, और जिसे मैंने इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में भी मेंशन करा था। तो v2 जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा v2 साइन θ2, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखिए u की जगह v1 और अल्फा की जगह θ1। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, अब एक्चुअल में मुझे निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए देखिए मैं कैसे इसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, मैंने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गई, सेकेंड से मल्टीप्लाई हो गई, अभी यू को नहीं देख रहे हम। फिर अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इसमें यूज करते हैं। तो देखिए ये वाली टर्म है जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, इस टी वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आए, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड। अब इन दोनों टर्म्स में से जरा देखिए v1 v2 कॉमन लेने के बाद ये इधर सब्ट्रैक्ट में आ जाएगी। तो देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ से g और v2 cos θ2 डिवाइड में आ जाएगा। थीटा माइनस θ2 किसके इक्वल है, अल्फा के, यहाँ पर मैंने अल्फा पुट कर दिया। v2 cos θ2 किसके इक्वल है, u के, यहाँ पर मैंने इसे u पुट कर दिया, और यही आपको रिक्वायर्ड आंसर में प्रूव करना था। थैंक यू।